हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीगल प्रोसीडिंग के दौरान विटनेस और एविडेंस का क्या मतलब होता है और इनमें क्या अंतर है। लॉ स्टूडेंट के लिए या फिर जो लोग लीगल सिस्टम में इन्वॉल्व हैं उन्हें इसके बारे में और दोनों के डिफरेंस के बारे में जरूर पता होना चाहिए। हम समझेंगे इनकी डेफिनेशन, इनका पर्पस ऑफ यूज क्या होता है, लीगल प्रोसीडिंग में इनकी क्या अहमियत है और एग्जाम्पल की हेल्प से हम इनको और डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो से जुड़े रहिए। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। समझते हैं एविडेंस यानी कि सबूत। किसी भी कोर्ट केस के दौरान एक पार्टी के द्वारा अपने केस को मजबूत करने के लिए जो भी मटेरियल कोर्ट में पेश किया जाता है उसे हम एविडेंस कहते हैं। एविडेंस कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है। एविडेंस गवाहों के द्वारा दिए गए बयान भी हो सकते हैं, जो कि कोई टेस्टिमोनियल भी हो सकता है। एविडेंस को कोर्ट में लाने का पर्पस केस में लगाए गए एलिगेशन को प्रूव करना या फिर डिसप्रूव करना होता है, ताकि केस के डिसीजन तक पहुंचने में आसानी हो सके। फॉर एग्जाम्पल, किसी क्रिमिनल केस में अगर प्रोसिक्यूशन डीएनए रिपोर्ट पेश करता है या फिर फिजिकल एविडेंस पेश करता है, जैसे कि कोई वेपन हो जो कि क्राइम के दौरान यूज किया गया था, जिससे प्रूव करने में आसानी हो जाती है कि डिफेंडेंट ने वो क्राइम किया था। तो ये तो हुआ एविडेंस। आप समझते हैं विटनेस। विटनेस जिसे हम गवाह कहते हैं। जैसे कि हमने जाना कि एविडेंस कोई मटेरियल हो सकता है, लेकिन विटनेस एक पर्सन होता है जिसे कोर्ट में गवाही के लिए बुलाया जाता है, जिसे उस केस के बारे में जानकारी होती है और अपनी नॉलेज के बलबूते पर वो कोर्ट में अपनी गवाही देता है। एक विटनेस को हम एविडेंस नहीं कह सकते, क्योंकि कोर्ट में वो जो भी कहता है उसे टेस्टिमोनियल एविडेंस कहा जाता है। एक विटनेस का कोर्ट में आने का पर्पस कोर्ट को केस के बारे में डिटेल में बताना होता है कि उसने क्राइम होते हुए क्या देखा था, क्या सुना था और उसने क्या एक्सपीरियंस किया था, ताकि कोर्ट को केस की सच्चाई का पता लगाने में आसानी हो जाए। इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि कोई एक्सीडेंट केस है और एक्सीडेंट केस में विटनेस कोर्ट में ये बता सकता है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, उसने क्या देखा और क्या एक्सपीरियंस किया। तो अब समझते हैं इनके डिफरेंसेस के बारे में। तो सबसे पहला डिफरेंस होता है नेचर ऑफ टेस्टिमोनी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि विटनेस किसी पर्सन को कहा जाता है जो कि कोर्ट में गवाही देकर ये बताता है कि उसे क्या पता है और उसने क्या देखा है, जबकि एविडेंस कोई इंफॉर्मेशन या फिर मटेरियल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी रॉबरी केस में विटनेस ये बताता है कि उसने क्या देखा था और क्या सुना था, जबकि उसी रॉबरी केस में कोई वीडियो फुटेज कोर्ट में पेश किया जाता है तो वो एविडेंस कहलाता है। दूसरा डिफरेंस है टाइप ऑफ टेस्टिमनी। विटनेस जब कोर्ट में गवाही देता है तो उसे टेस्टिमोनियल एविडेंस कहा जाता है, क्योंकि उसने वो एक ओथ के साथ रिटन में कोर्ट में दिया होता है और कोर्ट को विश्वास दिलाया होता है कि वो जो भी कह रहा है वो बिल्कुल सच है। जबकि एविडेंस में बहुत सारे फिजिकल डॉक्यूमेंट हो सकते हैं और कोई एक्सपर्ट की राय भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि किसी केस में फिंगरप्रिंट मिलना एविडेंस होगा, जबकि किसी डॉक्टर की रिपोर्ट पेश होना टेस्टिमोनियल विटनेस होगा, क्योंकि डॉक्टर का ये कहना कि डेथ कैसे हुई वो एक एक्सपर्ट ओपिनियन है, तो इसे हम टेस्टिमोनियल एविडेंस कहते हैं। तीसरा डिफरेंस है इवैल्यूएशन। चाहे वो विटनेस हो या फिर एविडेंस, दोनों को अपोजिट पार्टी के द्वारा चैलेंज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब विटनेस कोर्ट में गवाही देता है तो डिफेंस उसे क्रॉस एग्जामिन कर सकता है और उसकी गवाही को चैलेंज कर सकता है। इसके अलावा जब फिजिकल एविडेंस कोर्ट में पेश किए जाते हैं तो उसे भी एक्सपर्ट की राय के लिए चैलेंज किया जा सकता है और एक्सपर्ट ओपिनियन ली जा सकती है कि वो एविडेंस सही है या फिर गलत है। चौथा डिफरेंस है बर्डन ऑफ प्रूफ। किसी भी केस की लीगल प्रोसीडिंग में बर्डन ऑफ प्रूफ दावा या फिर क्लेम करने वाली पार्टी पर होता है, चाहे वो विटनेस के जरिए करे या फिर एविडेंस के जरिए करे। जबकि एविडेंस को फैक्ट्स को प्रूफ करने के लिए पेश किया जाता है और विटनेस क्लेम को प्रूफ करने के लिए एडिशनल सपोर्ट का काम करता है। जो भी एविडेंस कोर्ट में पेश किए जाते हैं वो फैक्ट्स को प्रूफ करने के लिए पेश किए जाते हैं, लेकिन विटनेस क्लेम को प्रूफ करने के लिए एक एडिशनल सपोर्ट का काम करते हैं। जैसे कि किसी मारपीट के केस में विटनेस का पेश होना और ये बताना कि उस वक्त क्या हुआ था, और एविडेंस के तौर पर उसी लड़ाई की वीडियो रिकॉर्डिंग या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग को कोर्ट में पेश करना कि इसमें कितनी सच्चाई है। पांचवा डिफरेंस है क्वांटिटी। किसी भी केस में कितने भी विटनेस या फिर एविडेंस होंगे इसकी कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है, जबकि किसी केस में एक विटनेस या एविडेंस भी हो सकता है।
फॉर एग्जाम्पल, किसी केस में प्रोसिक्यूशन बहुत सारे विटनेस और फिजिकल एविडेंस डिफेंडेंट के गिल्ट को प्रूफ करने के लिए पेश कर सकता है, पर डिफेंस चाहे तो एक ही विटनेस को कोर्ट में अपनी आर्ग्यूमेंट को प्रूफ करने के लिए बुला सकता है या फिर एक ही एविडेंस को अपनी बात को प्रूफ करने के लिए पेश कर सकता है। छठा डिफरेंस है मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन। एविडेंस को कोर्ट में कई तरीके से पेश किया जा सकता है, जैसे कि एक्सपर्ट ओपिनियन, रिलेटेड डॉक्यूमेंट के द्वारा, जबकि विटनेस को फिजिकली तौर पर खुद कोर्ट में पेश होना होता है और विटनेस को क्रॉस एग्जामिन भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि किसी क्राइम सीन की वीडियो रिकॉर्डिंग कोर्ट को दिखाना, ये एविडेंस हो गया, और उस वीडियो की ऑथेंटिसिटी को प्रूफ करने के लिए एक्सपर्ट को कोर्ट में गवाही के लिए बुला लेना। सातवां डिफरेंस है ऑब्जेक्टिव वर्सेस सब्जेक्टिव। एविडेंस को यूजुअली ऑब्जेक्टिव कंसीडर किया जाता है क्योंकि ये फिजिकली ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कोई डॉक्यूमेंट हो गया, वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग हो गई, इसीलिए इन्हें ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। जबकि विटनेस सब्जेक्टिव होते हैं क्योंकि वो पर्सनली तौर पर कोर्ट में अपनी गवाही देने के लिए पेश होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी कोर्ट में डीएनए रिपोर्ट को पेश करना, ये ऑब्जेक्टिव एविडेंस है, जबकि विटनेस सब्जेक्टिव होते हैं क्योंकि उन्होंने क्राइम के दौरान जो देखा और सुना, एक्सपीरियंस किया होता है, वो उसे मुंह जबानी कोर्ट को बताते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से एविडेंस हो या फिर विटनेस, लीगल प्रोसीडिंग में दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं। दोनों अलग अलग पर्पस को प्रूव भी करते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए भी माने जा सकते हैं और किसी भी क्लेम को कोर्ट में प्रूव करने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो हो फ्रेंड कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।